जय जवान जय किसान जय हिंद। मैं संदीप कुमार, डायरेक्टर ऑफ गूगल कंप्यूटर साइंस हजारीबाग। तो आज हमारे साथ हैं गूगल कंप्यूटर यानी हमारे संस्थान के टेस्ट के टॉपर मिस्टर सुरेंद्र कुमार। आज इनसे हम बात करने वाले हैं टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज के बारे में। और ये जो है टेस्ट में गूगल के टॉपर्स के साथ साथ इनका जो मार्क्स है वो 60 में 59 ला करके हमारे संस्थान का टॉपर बना है। तो सबसे पहले वेलकम है आप लोग आपको। और सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका फुल डिटेल्स यानी आपका नाम, आपका घर और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक बार आप शॉर्ट में बताएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट। तो सर मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बड़की सरेर से बिलोंग करता हूँ। सर फैमिलीज की बात करें तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और स्कूलिंग निजी शिक्षा की बात करें सर तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है जिसे मैं सुनाना चाहूँगा कि जब मैं बचपन के टाइम पे था तो मुझे किताबों का बहुत शौक था। तो उस टाइम फाइनेंशियली उतनी ठीक नहीं थी फैमिली, तो उस टाइम मुझे एक छोटे से स्कूल में एडमिशन करवाया गया। तो उस समय मैं किताबों को बहुत मुझे शौकीन था, मैं किताबों को बहुत पढ़ता था। तो सर इससे रिलेटेड एक कहानी थी जिसमें मेरा एक फ्रेंड था जो एक बहुत बड़े से स्कूल में पढ़ाई करता था। तो मुझे किताबों की इतनी शौक थी कि मैं उससे दोस्ती किया और मैं उसकी जितनी भी किताबें रहती थी, क्योंकि बड़े स्कूल में क्या होते हैं ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, होमवर्क्स मिलते हैं और बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है। तो वो सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं उसके सारे चीजें को मैं करता था। इनफैक्ट उसका प्रोजेक्ट वर्क ये सारी चीजें करने में मुझे बहुत मजा आता था। तो मैं सारी चीजें उसकी करता था। फिर धीरे धीरे ये सारी बातें भैया तक या मेरे पापा तक पता चली, बट फाइनेंशियली उतना ठीक नहीं था तो उन्होंने कहीं से इधर उधर किया और फिर मुझे एक बड़े से स्कूल में एडमिशन करवाया। तो सर मुझे याद है वो दिन, वो खुशी के पल। फिर मैं धीरे धीरे क्या मेहनत करने लगा और उस बड़े से स्कूल में पढ़ाई करने लगा और लगभग 1 से 1.5 साल तक मेरी पढ़ाई उसमें चली। उसके बाद अचानक से क्या हो गया, लॉकडाउन के टाइम आ गए और लॉकडाउन में पता ही है कि कैसी स्थिति रही थी। तो फाइनेंशियली और भी ज्यादा हम लोग वीक हो गए। तो उस दौरान मुझे क्या हो गया, वो बड़े से स्कूल को छोड़ना पड़ा। और उसके बाद से मैं क्या पढ़ाई के लिए कहीं भी एडमिशन नहीं करवाया, क्योंकि फाइनेंशियली उतनी ठीक नहीं थी, फैमिलीज भी कंडीशन उतनी ठीक नहीं थी। तो उसके बाद से मैं धीरे धीरे खुद से ट्राई किया। फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया और फिर मुझे समझ नहीं आने लगी कि मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो कुछ दिन टेंशन में रहने के बाद मेरे माइंड में ऐसा आइडिया आया कि मुझे टीचिंग की हॉबीज है मेरी। एक ये है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को। तो धीरे धीरे क्या मेरे अपने गांव के आसपास, घर के आसपास के बच्चों को एकत्र किया। धीरे धीरे मैं बताया और फिर मैं कोचिंग स्टार्ट किया। फिर सर मेरी कोचिंग जर्नी क्लास 7 से स्टार्ट हुई। मैं क्लास 7 से खुद भी पढ़ता था और अपने गांव के अपने आसपास बच्चों को पहले पढ़ाता था। फिर मैंने उस समय फ्री एजुकेशन किया था, मतलब मैं पढ़ता था और बहुत छोटा भी था ना, तो लोग ऐसे जज करते थे ये तो अभी खुद पढ़ता है तो बच्चों को क्या ही पढ़ाएगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैं क्लास 7 तक पढ़ता था तो उससे पहले क्लास 6 तक के स्टूडेंट को मैं पढ़ाता था और ये जर्नी मेरी लगातार क्लास 10 तक चली है। उस टाइम तक मैं क्लास 10 में पढ़ रहा हूँ तो मैं क्लास 9 तक के स्टूडेंट को पढ़ाता था। तो मैं खुद भी पढ़ता था और बच्चों को भी पढ़ाता था। चलिए, ये जान के आपसे बहुत अच्छा लगा कि आज के जनरेशन को भी यूथ को पढ़ाने का इंटरेस्ट है। वरना आप समाज में देख पा रहे हैं कि लोग इंटरेस्ट के बेसिस पे अलग अलग जॉब को चुन रहे हैं, नौकरी को चुन रहे हैं, लेकिन समाज को सुधारने वाला और पढ़ाने वाला बहुत कम लोगों का ये हॉबीज होता है या बहुत कम लोगों का इच्छा होता है। तो इस बात के लिए आपको शुक्रिया कि आप समाज बदलने वालों में इंटरेस्ट रख रहे हैं, समाज को बर्बाद करने वालों में नहीं। आपके घर में अभी कौन कौन है? घर में कौन कौन है? फैमिलीज की बात करें तो मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें मैं, मेरे पापा, मम्मी, भैया और भाभी और भैया की 2 बेबीज हैं और बस ये छोटे से, और एक दी भी है मेरी, एक छोटी सी स्वीट सी फैमिली है और इन्हीं के बीच में हम लोग मिलजुल के रहते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा प्यार आपको कौन करता है? ईमानदारी से बताइए, पापा या मम्मी या भैया या भाभी या दीदी? प्यार की बात करें सर तो घर में मैं सबसे छोटा हूँ अभी फिलहाल, तो प्यार मुझे सबसे मिला है। सबसे ज्यादा प्यार किससे मिला? सबसे ज्यादा की बात करें तो मतलब आप ऐसे जिसको मतलब आप गलती करने के बावजूद उन पे जा करके खुल के बता सकें, या पापा कोई अम्मी कोई एक ही होते हैं। घर में प्यार करने वाले सब होते हैं लेकिन गलतियों में बचाने वाले एक ही होते हैं।
तो उनमें से कौन? अगर ऐसी बात करें तो वो मेरे पापा है, क्योंकि मैं पापा से कभी भी कोई चीज छिपा नहीं सकता। कोई भी सिचुएशन है, अगर मैं कुछ गलत भी किया तो वो मेरा सपोर्ट करते, वो मेरी बातें सुनते हैं और वो मेरा सपोर्ट भी करते हैं। एक वो पापा एक फादर तो है ही, पर मुझे एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं, मेरी अच्छाई गलतियों को समझते हैं और मुझे बताते हैं कि नहीं इस जगह पे ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, ये करो। और मेरे फादर के साथ वो मेरे एक बेस्ट फ्रेंड भी है। ये बहुत अच्छी बात कहा आपने, और ये सभी बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए कि सबके फादर एज अ रियल हीरो सबके लाइफ में होते हैं। दूसरा ही हमारा आपसे बात रहेगा कि आप इस गूगल कंप्यूटर में आए, यहाँ पे हजारों हजार बच्चों के बीच में टॉपर बनना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? आप इतने बच्चों के बीच में पूरे संस्थान में टॉप आए, इसके लिए किस सफर, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना पड़ा, या कितना मुश्किल रहा या कितना आसान? जी सर, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, ये क्या होता है ना कि जब आप खुद में पैशनेट रहते हैं, जब आप खुद में डिसिप्लिन रहते हैं कि मुझे, आपका माइंडसेट रहता है कि नहीं मुझे ये चीजें करनी है, तो कोई भी चीजें मुश्किल नहीं होती। अगर आप ये ठान लिए, मन में बैठा लिया और उसके प्रति दृढ़ निश्चय कर लिए कि मुझे ये करना है और आप उसके प्रति काम कर रहे हो, तो हमें नहीं लगता कि कोई भी चीज आज की जनरेशन में मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई कितनी भी टफ चीजें हैं, अगर हम अपना उसमें 100% देते हैं तो वो चीजें सफल होती ही। और रही बात इस टेस्ट की, तो सर कंटिन्यूसली मैं कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता हूँ और बाकी वो होता है ना कि एक प्रोडक्टिव टाइम के साथ एक बेस्ट स्ट्रैटेजी और प्रोडक्टिव स्टडी करता था, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ सर। और बस यही। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए कितनी देर पढ़ाई करते हैं, कितने देर? सर कोचिंग के अलावा, कोचिंग जैसे चलेगा, आप रूम में सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते हैं? सर सेल्फ स्टडी की बात करें तो मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप प्रोडक्टिव टाइम में अगर प्रोडक्टिव स्टडी कर पा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। मेरा कोई फिक्स नहीं है कि आज मैं 2 घंटा पढ़ा, अगला मैं 24 घंटा, मैं अगर 8 घंटा पढ़ रहा हूँ, 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है। अगर मैं क्लासेस को छोड़ के देखूं तो मेरा जो प्रोडक्टिव टाइम रहता है कि नहीं इस और इसके बीच में मेरा माइंड एकदम कूल रहता है, और इसमें क्या है, मैं छोटे से टाइम में अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, तो वो टाइम मेरे लिए बेस्ट टाइम रहता है। और अप्रोक्सीमेटली अगर दिन में बोले तो 5 to 6 आवर्स मेरी सेल्फ स्टडी हो जाती है, लेकिन उतने में मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करता हूँ। वो जो मैं 8 या 10 घंटे में जो बैठ के वेस्ट करूँ, नहीं, अगर मैं पढ़ाई करने बैठा तो उस समय सारी चीजें से दूर रहनी है, फोन्स, डिस्ट्रैक्शंस, वो सारी चीजों को हटानी है। जो आपका डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर होके जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है, जो आपका बेस्ट टाइम है, एकदम कूल माइंड से होके एकदम अच्छे से इसेंशियल पढ़ाई आप कर सकते हो उस टाइम, और जैसे कि मैं करता हूँ। जैसे आपने बताया कि पर डे आप 5 से 6 घंटा पढ़ाई करते हो, 5 से 6 घंटा पढ़ाई करते हो, 5 से 6 घंटा ट्यूशन आते हो, मतलब लगभग 10-12 घंटा इधर हो गए हैं। खाना वाना, नहाना सोना ये मिलके 8 घंटा आप एक्स्ट्रा दें, तो बाकी टाइम क्या करते हो? बाकी टाइम अरे जैसे आज के बच्चों में देखा जा रहा है, सोशल मीडिया काफी यूज कर रहे हैं, इंस्टा हो गया, रील्स वगैरह हो गया, व्हाट्सएप पे वो अच्छा खासा समय दे रहे हैं, फेसबुक पे रील्स देखने में अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बच्चों के लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, सही डाल रहा है या गलत डाल रहा है? और मोबाइल पे उतना देर समय देना सही है या गलत, आपको क्या लगता है? अगर आज के यूथ के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये काफी गलत चीज है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया आपके लिए सही है, हर एक बहुत सही है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं, अगर उससे अच्छे तरीके का, सब तो रील्स देखने में लगे हुए ना, रील्स बनाने में लगे हुए, रील्स देख रहे हैं, 2-2 घंटा स्क्रॉल करके लगाए जा रहे हैं, अब स्टेटस डालते हैं, फिर ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। तो ये रील्स क्या आपके लाइफ को आगे ले जा रहे हैं या बैक में ले जा रहे हैं? ये हमारे लाइफ में बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं आज के यूथ, आपके जितने भी क्लासमेट होंगे, बैचमेट्स होंगे, ज्यादातर बच्चों का स्टेटस तो इसी पे डिपेंड करता है ना। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है, और उन बच्चों को क्या करना चाहिए लाइफ में? इन सब रील्स से किस तरीके से अपने से दूरी बनाना चाहिए? क्या आप ये सब रील्स में इन्वॉल्व हैं? सर ऐसे तो आपको पूछ रहे हैं, आप इन्वॉल्व हैं? पूरी तरह से कह सकते तो नहीं, मतलब आप भी इन्वॉल्व हैं? यस, लेकिन बहुत कम, इतना कि सोचिए आज के यूथ कहाँ जा रहे हैं, मतलब कैसा वो जंजाल बन गया कि बच्चों को अपनी ओर खींच रहा है। और खींचने, रील्स एक ऐसा नशा है कि जिसको लोग चाह करके भी नहीं छोड़ पा रहे।
मतलब देखते तो 2 सेकंड के लिए, सोचते हैं 2 मिनट देख करके छोड़ देंगे, लेकिन स्क्रॉल करते 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 कब 2 घंटा 3 घंटा चला जाएगा और वो 2-3 घंटा में वही स्टेटस ढूंढेंगे जो एकदम लगेगा कि इसके साथ बहुत दिक्कत होने वाला है या दिक्कत चल रहा है। मैंने दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला इंसान यही है। और रील्स को स्टेटस में डालते हैं, लोगों को दिखाते हैं और लोग कहीं ना कहीं उन चीजों को देख करके आपको जज भी कर लेते हैं। स्टेटस अब वो चीज नहीं रहा कि आप दिल का फील बता रहे हैं, स्टेटस से आपका जजमेंट बताता है कि आप क्या है, क्या हो रहा है आपके लाइफ में, क्या हो सकता है। तो हमारे हिसाब से कि वो सही है या नहीं है ये तो हमारा अलग मैटर हो गया। एज अ स्टूडेंट आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये कितना सही है कितना जी ये बहुत गलत है सर। ये हम आज के टाइम पे जो हम लोग जो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं उसमें जो वक्त जाया कर रहे हैं, अगर हम लोग अच्छे से सोचे अगर तो क्या ये चीजें सही है? अगर खुद पे भी अगर हम लोग इत्मीनान से अगर बैठे अगर देखे जो चीजें हम लोग करने के लिए यहाँ पे आए हैं, फैमिली से दूर आए हैं, वो चीजें हम लोग कर ही नहीं रहे और हम लोग अपना जो अच्छे टाइम है, जो जिस समय हम खुद को ग्रोथ कर सकते हैं वो टाइम को हम लोग स्क्रॉलिंग पे रील्स देखने पे बर्बाद कर रहे हैं। ये काफी गलत है। तो मैं इसे यही बोलूंगा कि जितना जल्दी हो सके इन सब चीजों से दूर जाए और इन सब चीजों को अपनी लाइफ से हटा दे। बिल्कुल आप ना ये नहीं कह सकते कि आप पूरी तरह से छोड़ ही सकते हो, एंटरटेनमेंट जरूरी है, एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन आप उसे तब तक ही रखें जब तक आपको मतलब ये लगे कि उससे आप आगे नहीं जाए, उसमें डूब ना जाए। डूब नहीं जाना। आपको ये देखना है कि नहीं अगर मेरे पास अगर 5 मिनट टाइम है, अगर मैं 5 मिनट में अगर वो 5 मिनट अगर आपके पास फ्री टाइम है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट एज ए एंटरटेनमेंट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने और हम भी ये सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि एज ए एंटरटेनमेंट के लिए आप अगर सोशल मीडिया आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको कंपलसरी के लिए आप यूज कर रहे हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं आपके लाइफ को इम्पैक्ट पहुंचा रहा है। बहुत अच्छा सजेशन आप दिए, इसके लिए थैंक यू सो मच कि काफी ये चीज थोड़ा बढ़ रहा है जनरेशन में आज के सोसाइटी में, इसलिए इस मुद्दे पे हम बात किए। और मेरी प्रायोरिटी की बात करें जो मुझे रियल लाइफ में करना है वो है मेरी टीचिंग, और वो मेरा शुरू से एक हॉबीज भी रहा है और मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो सारी चीजें हैं। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें तो वो मेरी टीचिंग है, ही है। लेकिन अगर लाइफ की गोल्स की बात करें तो वो मेरा यूनिफॉर्म है। मुझे लाइफ में एक बार तो अपने लाइफ में यूनिफॉर्म पहनना है इस दुनिया से जाने से पहले। क्या आप माँ बाप को खुश नहीं करना चाहते? यूनिफॉर्म आपको लाइफ को सारे खुशियाँ दे देगा? नो सर, ये नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्म सारी खुशियाँ दे देगा, बट ये है कि अगर अच्छा ठीक है, हम आपसे 4-5 सवाल शॉर्ट में करते हैं। आपको 2 में से एक चुनना है, 2 में से एक चुनना है, शॉर्ट में एक ही जवाब देना है। एक सवाल रहेगा, शॉर्ट में जवाब आपको एक ही देना है। मम्मी या पापा दोनों में किसको चुनिएगा? पापा का चुनिएगा। नेक्स्ट सवाल, वेज या नॉन वेज, खाने में क्या चुनिएगा? वेज। फॉरेन या इंडिया, किसको चुनिएगा घूमने के लिए? इंडिया में तो बहुत अच्छा जगह है। गर्लफ्रेंड या वाइफ, जिंदगी जीने के लिए खुश रहने के लिए क्या चाहिए आपको? वाइफ चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, दादा या दादी? दादाजी। पैसा या पावर? फंस गए आप। पैसा या पावर? दोनों चीजें काफी दोनों चीजें नहीं, हम दोनों में आपको ऑप्शन नहीं, एक ही चुनना है, पैसा या पावर। आज के जनरेशन की बात करें तो फिर पैसा। देशभक्ति या पैसा? तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता ना। अगर आप पैसा चाहोगे तो देशभक्ति नहीं हो सकता, देशभक्ति चाहोगे तो पैसा नहीं हो सकता। ये चीजें हैं, बट आज के जनरेशन की बात करें तो पैसा काफी इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट हम आपकी राय जानना चाह रहे थे, हम उसमें एक्सक्यूज नहीं कर रहे, सबका अपना जानने की इच्छा है, बट हम ये राय जानना चाह रहे थे कि आपके राय में क्या आता है। तो ऑब्वियसली कि आप देशभक्ति कोई भी चुनेगा, बट देशभक्ति करिएगा तो पैसा नहीं, और पैसा है तो फिर ऑटोमेटिक है कि पावर आपके पास आ ही जाएगा। तो ले करके मोरल ऑफ द स्टोरी, पैसा ही लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो आ जाने के बाद आप हर तरीके से देशभक्त भी कर सकते हैं। आपने कहा पैसा नहीं, पैसा की जगह पे देशभक्ति। अगर हमारे पास पैसा रहा, अभी देखते होंगे आपके पंजाब में बाढ़ आया हुआ, जिन लोगों के पास इस इंडिया में पैसा है, क्या वो देशभक्ति नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। लोग अपने अपने तरीके से लोगों का सहारा बन रहे हैं, गाँव को गोद ले रहे हैं,
मेडिकल स्टोर दे रहे हैं, मेडिकल किट्स दे रहे हैं, जिनको जैसा सुविधा, मतलब पैसा रहने के बाद आप किसी भी तरीके से देशभक्ति कर सकते हैं। देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि बॉर्डर पे जाकर के सिप्लाई करना, देश की समस्याओं को, मुद्दा को सॉल्व करना भी देशभक्ति कहलाता है। अगर आपके पास पैसा आ गया तो पावर ऑटोमेटिक आएगा, और पावर आ गया तो देशभक्ति भी कर सकते हैं। तो जिंदगी में प्राइमरी आप किसी भी हद तक जाइए, पैसा सही तरीके से कमाइए और अच्छा खासा कमाने का प्रयास करिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आप लाइफ में जो भी गोल देखें, चाहे वो वर्दी हो, चाहे पावर हो, चाहे पैसा हो, गॉड करे वो पूरा हो। और हमसे जब तक आप जुड़े रहें, जहां तक हमसे हो पाएगा, हमेशा आपके सपनों को पूरा करने में हम मदद करेंगे। जब तक आपका सपना साकार नहीं हो, तब तक एक बड़ा भाई के जैसा हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और इसी के साथ मिल करके आपसे बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी नए इंस्पायरिंग स्टोरी में। तब तक के लिए बी सेफ, बी केयरफुल। धन्यवाद।